आज की दुनिया में हम हर तरफ से दौलत और शानो शौकत की तस्वीरों से घिरे हुए हैं। यह चमक धमक और भव्यता हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि यही असली खुशी और सफलता का मापदंड है। सोशल मीडिया फीड्स लग्जरी कारों, डिजाइनर कपड़ों और विदेशी छुट्टियों से भरे हुए हैं। हर स्क्रॉल के साथ हम देखते हैं कि लोग अपनी संपत्ति और भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मानने के जाल में फंसना आसान है कि असली दौलत उन चीजों से मापी जाती है जो हमारे पास हैं और जो पैसा हम खर्च करते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग है? हालांकि दौलत का यह नजरिया अक्सर एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं होता है। यह एक मृग तृष्णा है जो हमें असली खुशी से दूर ले जाती है। सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा गहरी होती है। यह उन पलों में होती है जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, जब हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। यह वित्तीय सुरक्षा, मन की शांति और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी के बारे में है। यह जानने में है कि हमारे पास पर्याप्त है और हम अपने जीवन को संतुलित और संतुष्टिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। दिखावे या सामाजिक हैसियत के लिए धन का पीछा करना एक खतरनाक खेल हो सकता है। यह हमें एक अंतहीन दौड़ में धकेल देता है जहां हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। यह अक्सर कर्ज, तनाव और अधिक चाहने के कभी न खत्म होने वाले चक्र की ओर ले जाता है। हम जितना अधिक कमाते हैं उतना ही अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति होती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छी चीजों की चाहत करना गलत है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये चीजें केवल अस्थायी संतुष्टि प्रदान करती हैं। यह वास्तविक वित्तीय कल्याण और भौतिक संपत्ति से मिलने वाली क्षणिक संतुष्टि के बीच के अंतर को समझने के बारे में है। हमें यह जानना होगा कि असली खुशी और संतुष्टि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा में है। सच्ची दौलत वित्तीय साक्षरता, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींव पर बनती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने पैसे को समझदारी से प्रबंधित करें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। यह आपके पैसे के साथ स्मार्ट चुनाव करने, अपनी सीमा के भीतर रहने और समझदारी से निवेश करने के बारे में है। यह जानने में है कि कब और कहां निवेश करना है ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह समझने के बारे में है कि वित्तीय सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज संतुष्टि में देरी करने के बारे में है। यह जानने में है कि आज के छोटे छोटे बलिदान कल की बड़ी खुशियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। निम्नलिखित भागों में हम दो ऐसे व्यक्तियों की कहानियों पर गौर करेंगे जो धन के विपरीत दृष्टिकोण का उदाहरण देते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाएंगी कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण और आदतें हमारे वित्तीय भविष्य को आकार दे सकती हैं। एक उच्च उड़ान वाला टेक एग्जीक्यूटिव भौतिक संपत्ति के आकर्षण और मान्यता की आवश्यकता का शिकार हो गया। उसकी कहानी हमें यह दिखाएगी कि कैसे भौतिक संपत्ति की चाहत हमें असली खुशी से दूर कर सकती है। दूसरा, एक विनम्र चौकीदार मितव्ययिता, अनुशासन और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के माध्यम से चुपचाप एक भाग्य का संग्रह करता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे साधारण जीवन शैली और समझदारी से निवेश करने से हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानियां शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि सच्ची दौलत यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पास जो कुछ है उसे कैसे प्रबंधित करते हैं। यह जानने में है कि असली दौलत हमारे दृष्टिकोण और आदतों में है, न कि केवल हमारे बैंक खातों में। सिलिकॉन वैली के बीचों बीच जहां नवाचार और धन का टकराव होता है, एक ऐसी जगह जहां सपने हकीकत बनते हैं और असफलताएं भी उतनी ही तेज होती हैं, मार्क नाम का एक युवा टेक एग्जीक्यूटिव रहता था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। कम उम्र में ही उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के बाद मार्क टेक करोड़पति जीवन शैली के लिए एक पोस्टर चाइल्ड बन गया। उसकी सफलता ने उसे एक नई पहचान दी,
जिसे उसने गर्व से अपनाया। वह एक चिकना स्पोर्ट्स कार चलाता था जो उसकी सफलता का प्रतीक बन गई थी। विशेष क्लबों में जाता था जहां केवल चुनिंदा लोग ही प्रवेश पा सकते थे और खुद को डिजाइनर कपड़ों से सजाता था जो कि किसी जो उसकी स्टाइल और स्टेटस को दर्शाते थे। उनके सोशल मीडिया फीड्स आलीशान छुट्टियों, महंगे भोजन और शानदार जीवन शैली के चित्रों से भरे हुए थे। फालतू खरीद के सावधानी पूर्वक क्यूरेट किए गए हाइलाइट रील थे। हर पोस्ट एक कहानी कहती थी, एक ऐसी कहानी जो उसकी सफलता और समृद्धि को दर्शाती थी। मार्क की कहानी अनोखी नहीं है। वास्तव में यह जल्दी भाग्य और तत्काल संतुष्टि की दुनिया में एक आम कहानी है। कई युवा उद्यमी इसी रास्ते पर चलते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां तेजी से धन कमाना और तुरंत संतुष्टि पाना आम बात है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी होती है। धन के प्रति मार्क के दृष्टिकोण की समस्या यह थी कि यह बाहरी मान्यता के इर्द गिर्द घूमता था। वह हमेशा दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति की तलाश में रहता था। उन्होंने अपनी भौतिक संपत्ति से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि लोग उसकी सफलता को मान्यता दें। अपनी दौलत का इस्तेमाल गहरी असुरक्षाओं की भरपाई के लिए एक उपकरण के रूप में किया। वह अपने अंदर की खालीपन को भरने की कोशिश करता था। मान्यता की इस निरंतर आवश्यकता ने उसे एक दुष्चक्र में फंसा दिया। वह जितना अधिक खर्च करता, उतना ही उसे और अधिक कमाने की जरूरत महसूस होती। जितना अधिक उसने खर्च किया, उतना ही उसे अपनी जीवन शैली को बनाए रखने और सफलता की छवि को पेश करने के लिए कमाने की जरूरत थी जो उसने बनाई थी। यह एक अंतहीन दौड़ बन गई थी। उनका जीवन एक प्रदर्शन बन गया, एक ऐसा शो जिसमें वह हमेशा मुख्य भूमिका निभाता था। एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया पहचाना जो खालीपन और असंतोष की बढ़ती भावना को छुपाता था। वह जितना भी सफल दिखता, अंदर से उतना ही असंतुष्ट महसूस करता था। वह जितना भी सफल। जैसे जैसे मार्क का खर्च बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ती गईं। उसकी जीवन शैली जितनी भव्य होती गई, उतनी ही उसकी वित्तीय समस्याएं भी बढ़ती गईं। वह अपनी छवि बनाए रखने के लिए अत्यधिक जुनूनी हो गया। हर समय अपने लुक्स और पहनावे पर ध्यान देने लगा। लगातार अपने सामाजिक दायरे में दूसरों से अपनी तुलना करता रहा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर वह और भी अधिक चिंतित हो गया। अपनी हैसियत खोने का डर और इससे मिलने वाली मान्यता ने उसके लापरवाह खर्च करने की आदतों को हवा दी। वह महंगे कपड़े, गहने और गैजेट्स खरीदने लगा ताकि वह दूसरों से बेहतर दिख सके। उसने जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश किया, बिना सोचे समझे और बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के। अपनी असाधारण जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए त्वरित रिटर्न की उम्मीद की। वह महंगी गाड़ियां, यॉट और विदेशी छुट्टियों पर पैसे खर्च करने लगा। हालांकि जो ऊपर जाता है उसे अंततः नीचे आना ही चाहिए। मार्क की यह सोच कि उसकी संपत्ति हमेशा बढ़ती रहेगी गलत साबित हुई। टेक बबल फट गया और मार्क के निवेश में गिरावट आई। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उनकी कंपनी के मूल्यांकन को एक झटका लगा और उनके कर्मचारियों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी और उनकी एक बार की ईर्ष्यापूर्ण निवल संपत्ति में तेजी से गिरावट आई। बैंक खाते में पैसे कम होते गए और कर्ज बढ़ता गया। उसने जो भौतिक संपत्ति अर्जित की थी, जो कभी उसकी सफलता के प्रतीक थे, अब उसकी लापरवाही की दर्दनाक याद दिलाते थे। वह अपने महंगे सामानों को देखकर पछताने लगा। मार्क की कहानी भौतिक संपत्ति को सच्ची दौलत के साथ जोड़ने के खतरों को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि वित्तीय साक्षरता कितनी महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय साक्षरता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पैसे के साथ स्वस्थ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। सच्ची दौलत दूसरों के साथ बने रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित और पूर्ण जीवन के निर्माण के बारे में है। यह भौतिक संपत्ति के क्षणभंगुर आनंद में नहीं, बल्कि अनुभवों,
रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में आनंद खोजने के बारे में है। जीवन की सच्ची खुशी उन पलों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं और जो हमें व्यक्तिगत रूप से समृद्ध बनाते हैं। मार्क की कहानी के बिल्कुल विपरीत रोनाल्ड रीड की कहानी है, जो एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था जिसने एक अविश्वसनीय रूप से असाधारण जीवन जिया। रोनाल्ड ने दशकों तक गैस स्टेशन अटेंडेंट और चौकीदार के रूप में काम किया। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, एक मामूली 2 बेडरूम वाले घर में रहे और एक पुरानी टोयोटा चलाई। अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रोनाल्ड के पास मितव्ययिता, अनुशासन और वित्तीय ज्ञान का एक दुर्लभ संयोजन था। वह अपने साधनों से काफी नीचे रहता था, लगन से बचत करता था और ब्लू चिप शेयरों में लगातार निवेश करता था। वह चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझता था, जिससे उसके निवेश दशकों तक बढ़ते रहे। जब रोनाल्ड का 92 साल की उम्र में निधन हुआ, तो उन्होंने अपने पीछे $8 मिलियन का एक आश्चर्यजनक भाग्य छोड़ा। रोनाल्ड की कहानी लंबी अवधि की सोच, धैर्य और चक्रवृद्धि वृद्धि के जादू की शक्ति का प्रमाण है। यह इस मिथक को चकनाचूर कर देता है कि धन संचय के लिए असाधारण परिस्थितियों या जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता होती है। रोनाल्ड की कहानी दर्शाती है कि वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश के सिद्धांतों को अपनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय सफलता प्राप्त की जा सकती है।